Dear students, welcome all of you in concepts building classes. Friends, today it is interesting subject math of one topic like differentiation. This is very interesting because their use is everywhere in the calculus or either be anywhere in any subject. This differentiation is also included. So I first discuss here differentiation. Okay, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन फ्रेंड्स किसी में भी डिफ्रेंशिएशन आपको मिल जाएगा, चाहे आप इंटीग्रेशन करें या फिर टेंजेंट रूल फाइंड करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा में जाएंगे, वहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन आपको आएगा। तो आपको पहले ये डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। मैं लिमिट में भी कुछ टॉपिक जैसे एल हॉस्पिटल रूल है वो मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, बट डिफ्रेंशिएशन के बाद जब मैं डिफ्रेंशिएशन आपको ख़त्म कर दूँगा तो फिर मैं आपको एल हॉस्पिटल वहाँ बताऊँगा, क्योंकि उसमें भी आपको डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए। ओके, तो नाउ वी डिस्कस डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो ओके फ्रेंड, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या इसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स डेरिवेटिव। इसी का नाम कितना है फ्रेंड्स? डेरिवेटिव, या इसी का नाम है फ्रेंड्स, अदर फॉर्म में इसको बोलें तो रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसी का? इसका तीन नेम है, 3 नेम। या तो इसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोले, या आप डेरिवेटिव बोले, या यू कैन ऑल्सो से रेट ऑफ चेंज। ओके, तो नाउ इफ सपोज करें इफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स यू हैव गिवन, देन DC मीन्स डेरिवेटिव। ओके, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, DC मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको बोल सकते हैं DC शॉर्ट फॉर्म डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय, सॉरी दिस इज डिनोटेड बाय, कैसे हम डिनोट करते हैं? सबसे पहले डिनोटेड बाय dy बाय dx फ्रेंड्स, या इसी को फ्रेंड्स और दूसरे सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, या इसी को बोल सकते हैं फ्रेंड्स डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, या इसी को बोल सकते हैं फ्रेंड्स एफ प्राइम ऑफ एक्स। ओके, एंड इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइंड कैसे करते हैं? ये सिंपल फॉर्म है, ठीक है। इसको कैसे हम डिफाइंड करेंगे फ्रेंड्स? तो डिफाइंड एज फ्रेंड्स, जैसे लिमिट को आपको तो मैं बता चुका हूँ, तो उसी लिमिट को यहाँ पे यूज करना है डिफाइंड करने के लिए। कैसे करना है? तो इस एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर, इसी को एफ प्राइम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसी को लिमिट के टर्म में कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ, कोई मान लिया जाए कि ये टी है, अगर मान लें, अगर मैं इसको टी मान लूँ, सपोज करें टी टेंड्स टू 0 है, तो एफ ऑफ टी कर दें इसको, माइनस एफ ऑफ एक्स करें डिवाइडेड बाय टी। ओके, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए इसका, ठीक है। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए इसकी। ओके, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे नोटेशन कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पे अभी आपके सामने डिस्कस किया हूँ। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ही दूसरा नाम डेरिवेटिव को ही रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई फंक्शन y को एफ ऑफ एक्स है और उसका DC आप फाइंड करना चाहते हैं y का विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम डिनोट करेंगे dy बाय dx से। ओके, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम x लिखते हैं इस तरह से, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। इसी का दूसरा नोटेशन ये है, या इसी को एफ प्राइम ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स पढ़ सकते हैं। एंड ए डिफाइंड एज एफ डैश एक्स या एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाय टी। ओके, प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, तब आप एफ प्राइम ऑफ एक्स आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मैं अब देखता हूँ इसी में आगे। अब इसी में फ्रेंड्स कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आप किसी का डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। इसका मतलब हुआ इसी का यूज करके करना है।
कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द DC मीन्स व्हाट, डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स के स्थान पे। ओके, बाय यूजिंग किसका, बाय यूजिंग द फार्मूला, ये जो अभी मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स जो बताया हूँ फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं फार्मूला एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाय टी इज कॉल्ड, इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आपको नहीं दिख रहा होगा, कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ओके, डिफरेंशिएशन। तो इसी को फ्रेंड्स, तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो इसी को द प्रोसेस, इसी डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर आप एफ प्राइम ऑफ एक्स मतलब किसी का भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्रेंड्स, अगर आप इस लिमिट का यूज करते हुए अगर आप बनाते हैं और फाइंड करते हैं किसी फंक्शन का y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे, तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स बाय डेल्टा मेथड। इसी को कभी कभी आप बुक में लिखा मिलेगा आपको डेल्टा मेथड। क्या बोलते हैं, डेल्टा मेथड। ओके, इसी का दूसरा नाम भी है बाय डिफिनीशन। ओके, डिफिनीशन। ओके फ्रेंड्स, इसी को कभी कभी बोलते हैं बाय डिफिनीशन से आप फाइंड करें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, या फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से फाइंड करें, तो आपको इसी जो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी है, इसी का यूज करके आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिस्कस करता हूँ साइन एक्स का बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है, एलिमेंट्री का मतलब हुआ सिंगल फंक्शन। ओके, उसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं या डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला है फ्रेंड्स कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो इसका होता है फ्रेंड्स कॉस एक्स। ओके, और यहाँ पे जो एक्स होता है फ्रेंड्स दिस इज इन रेडियन, वेयर आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर एक्स इज इन रेडियन। ओके, क्योंकि मैंने आपको लिमिट में भी बताया हूँ कि एक्स जो होता है रेडियन में रहता है। ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं इसको किसके मेथड से, एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं किसके, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। ओके, जो मैंने आपको अभी बताया था कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी। उस मेथड से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि डिफरेंशियल जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है साइन एक्स का वो कॉस एक्स होता है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या पड़ेगा, ज़रूरत जो पड़ेगा पहले मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है आपका, तो यहाँ आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या है, साइन एक्स है फ्रेंड्स। तो उस फार्मूले में क्या हमने लिखा था कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिखा था कि लिमिट टी टेंड्स टू 0, वेरिएबल यहाँ पे टी है, और एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके वो कैपिटल फंक्शन बाय टी होता है। ठीक है, तो इसका लिमिट हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद तो लिमिट ही है ना, ये लिमिट के फॉर्म में लिखा हूँ, तो ये अगर फाइंड कर लेंगे, अगर कॉस एक्स आ गया तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर फ्रेंड्स वी एज्यूम लेट एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। नाउ वी फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस टी
तो वेयर एक्स वी पुट द वैल्यू एक्स प्लस टी, देन यू गेट एक्स प्लस टी। ओके, एफ ऑफ एक्स आपका आया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी हो गया, साइन एक्स प्लस टी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब मैं फाइंड करता हूँ नाउ डिफरेंशियल ऑफ डी एक्स साइन एक्स, यही तो फाइंड करना है, इसी का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंशियल ऑफ डी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे हम माना हुआ हूँ, लेट किया हूँ ना कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स के स्थान पे क्या करूँ, एफ ऑफ एक्स लिख दियो। और इसी एफ ऑफ एक्स को हम क्या नोटिस करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स। और इस एफ प्राइम ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, लिमिट वेरिएबल कुछ भी आप मान लें, हमने यहाँ वेरिएबल टी मान लिया, तो टी एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी। अब सिंपल क्या करें, आप वैल्यू पुट करें सबका, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस टी का वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स को क्या माना हूँ, साइन एक्स बाई टी है तो टी रख दिए। नाउ यू सिंप्लीफाई हियर, मैं थोड़ा सा इधर ही करता हूँ जिससे कि फिर इधर जगह बचे। तो जैसे लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, नाउ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रिगोमेट्री का एक रूल लगेगा यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी भी बराबर होता है फ्रेंड्स टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो इसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर टू साइन सी माइनस डी, तो x प्लस टी, और ये x के स्थान पे माइनस लिखेंगे। अब बाय क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, टू साइन सी, इसको c माने इसको d मान लिए, तो c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, 2x प्लस टी बाई टू। ओके, नाउ यू कैन राइट हियर t। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो लिमिट t टेंड्स टू जीरो। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे अगर t जीरो भी पुट कर देंगे इसमें कॉस में, तो कॉस ये फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 से 2 कट जाएगा तो कॉस एक्स आ जाएगा। और x यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है फ्रेंड्स, यू कैन सी, मैंने आपको बताया था कि लिमिट में जो यहाँ रहता है वो वेरी करता है, तो यहाँ पे t वेरिएबल है, x हियर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 भी कांस्टेंट है, इस 2 को भी बाहर कर तो अच्छा रहने दें अभी। तो ये कॉस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको अलग कर लेते हैं, कॉस 2x प्लस टी बाई टू। और लिमिट को अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो दोनों को अलग अलग करके मैं निकाल सकता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ लिमिट में। तो 2 हो जाएगा साइन, तो ये क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, t बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट का यूज, इसलिए मैं लिमिट आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब बटे में t था तो t मैंने लिख दिया हूँ। अब इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ से, इसको क्या करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये अनडिफाइंड नहीं है तो डायरेक्ट t को जीरो कर देते हैं। जब t को जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, ये cos x हो गया। नहीं तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा करके, तो cos 2x प्लस जीरो बाई टू इंटू लिमिट t टेंड्स टू जीरो। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, 2 को कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लिया, तो साइन t बाई टू, तो t बाई टू कर लिया हूँ। और जब t बाई टू करेंगे तो आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपने 1/2 से यहाँ पे डिवीजन किया। ठीक है, t तो पहले से था तो t से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू जीरो साइन t बाई टू बाई टी बाई टू। तो आपको फार्मूला बता चुका हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाई एक्स रहता है, तो इसकी वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। ठीक है, तो यही वाला यहाँ पे मैं इसको लिमिट का फार्मूला यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू कैन सी सिंपल, ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज cos x। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं बाय दिस मेथड दिस इज cos x।
तो इसी को बोला जाता है कि बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल से आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन को या डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट को। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका प्रूफ बताया हूँ। अब मैं इसी पे बेस्ड आप जितने भी cos x का है, tan x, cot x सबका आप प्रूफ कर सकते हैं। तो अब मैं सीधा सिंपल डायरेक्ट में प्रूफ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट में डिफरेंशियल का फॉर्मूले एलिमेंट्री का भी सबका डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रूफ कर चुका हूँ। तो अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कहीं भी अगर बोला जाए कि 10th का 12th का एग्जाम में भी, तो आप उसी मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सेकंड में लिख रहा हूँ डिफरेंशियल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस साइन x। ओके, वेयर x इज इन रेडियन, सिंपल यहाँ पे कर दिया हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का, एक फंक्शन है tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू फ्रेंड्स होता है सेक स्क्वायर x सेकेंड। ठीक है, तो ये भी x इज इन रेडियन में होता है। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू होता है फ्रेंड्स माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ ई होगा कोसेक स्क्वायर x वेयर x इज इन रेडियन में ही होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर आता है फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x का, किसका, सेक x इक्वल्स टू होता है फ्रेंड्स सेक x इंटू tan x वेयर x इज इन रेडियन, सिंपल यही फॉर्म है। और सिक्स नंबर आता है फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन है कोसेक x का विथ रिस्पेक्ट टू x, कोसेक x है, इसका रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ओके, वेयर x इज इन रेडियन। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अभी मैं आपको सिर्फ फार्मूले बताया हूँ और मैं यहीं पे आज करता हूँ क्लोज, फिर नेक्स्ट इसका आएगा और जितने भी पहले एलिमेंट्री फंक्शन का जो भी डीसी होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो मैं डिस्कस कर लूँगा, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन सारे लगाएंगे। ओके, तो ये सब है, इसको आप प्रैक्टिस से भी आपको याद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो खुद से याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा इसको। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। टेक केयर, बाय।